मेरा नाम करण है और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी मेरी और मेरी छोटी बहन निधि की है। उस गर्मियों की छुट्टियों की, जब हम राजस्थान के एक गांव में अपने नाना नानी के घर गए थे। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। शहर में बहुत गर्मी थी। तो मम्मी पापा ने कहा, करण, निधि, क्यों ना तुम दोनों कुछ दिन नाना नानी के पास चले जाओ। हम दोनों बहुत खुश हुए। निधि तो रास्ते में ही बोली, वाह, गांव का खाना, पेड़ के झूले और नानी की कहानियां। पर हमें नहीं पता था कि इस बार हमें एक ऐसी कहानी मिलेगी जिसे सुनकर कोई हंसेगा नहीं बल्कि डर जाएगा। जब हम गांव पहुंचे तो वहां की हवा ही कुछ अलग थी। चारों तरफ सूखे पेड़, पथरीली सड़कें और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक। गांव बहुत शांत था, इतना शांत कि अपने कदमों की आवाज तक साफ सुनाई देती थी। नाना नानी हमें दरवाजे पर ही मिले, पर वो पहले जैसे नहीं लग रहे थे। नानी का चेहरा पीला था, आंखों के नीचे काले घेरे और नाना की चाल थोड़ी धीमी। हमने सोचा कि शायद उम्र की वजह से होंगे। हमने दौड़कर गले लगाया, नाना नानी, हम आ गए। वो मुस्कुराए, पर वो मुस्कान अजीब थी, जैसे जबरदस्ती की हो। शुरुआत के 2 दिन तो ठीक चले। हम खेतों में गए, पुराने घर में खूब मस्ती की। लेकिन नाना नानी वो जैसे हर समय किसी सोच में खोए रहते थे। जब हम साथ में खाना खाने को बोलते तो वो कहते, तुम खा लो, हमें कुछ काम है। या कभी कभी सीधा कमरे में चले जाते और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते। रात को अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई दीवारों के पीछे से बात कर रहा हो। एक रात तो निधि डर के मारे उठ गई और मेरे कमरे में आ गई। उसने कहा, करण, मुझे लगा कोई मेरे कमरे के पास चल रहा है। मैंने हंसकर कहा, अरे, तू तो हर चीज में डर जाती है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हम दोनों की नींद उड़ा दी। रात के करीब 1 बजे थे। निधि सो रही थी। तभी उसकी आंख खुली और उसने देखा कमरे के दरवाजे पर नाना खड़े हैं और उनके हाथ में एक चमकता हुआ चाकू है। वो कुछ देर तक बस खड़े रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। निधि ने डर के मारी आवाज निकाली, नाना। नाना एकदम रुक गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, डर गई क्या? ये तो बस सब्जी काटने के लिए लिया था। निधि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सुबह उसने मुझे सब बताया। मैंने उसे समझाया, तू ज्यादा सोच रही है, शायद नींद में कुछ देख लिया होगा। लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ था। कुछ दिनों बाद नाना नानी ने कहा कि उन्हें मंदिर जाना है। उन्होंने कहा, हम शाम तक लौट आएंगे, तुम दोनों घर पर ही रहना। हमने सिर हिला दिया। दिन बीत गया, शाम भी हो गई, पर वो लौटे नहीं। घर में अब बस सन्नाटा था और खेलते खेलते निधि एक पुराने कमरे के पास पहुंची। वो कमरा हमेशा बंद रहता था। उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था और वहां से बहुत तेज बदबू आ रही थी। निधि ने मुंह ढकते हुए कहा, करण, ये बदबू कैसी है? मैंने कहा, चल देखते हैं। हम दोनों ने एक पुराना लोहे का रॉड लिया और ताला तोड़ने की कोशिश की। कुछ ही मिनट में ताला टूट गया। दरवाजा चर्र की आवाज से खुला। अंदर बहुत अंधेरा था और मकड़ी के जाले हर जगह लटके थे। टॉर्च ऑन की और जो हमने देखा, उसने हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। कमरे के बीचों बीच 2 सड़ी हुई लाशें थी। चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे, लेकिन कपड़े वही थे जो नाना नानी रोज पहनते थे। नानी का सफेद सूट और नाना का धोती कुर्ता। निधि कांपते हुए बोली, करण,
ये तो नाना नानी है। मुझे लगा कि शायद हम सपना देख रहे हैं, लेकिन वो बदबू, वो सड़न, सब कुछ सच्चा था। हम दोनों पीछे हटे और भागने लगे। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जोरदार आवाज के साथ। हम डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर खड़े थे। कमरे में हवा ठंडी हो गई और फिर पीछे से वही आवाज आई, कहा था ना इस कमरे के पास मत आना। हम धीरे धीरे पलटे। दरवाजे के पास दो परछाइयां खड़ी थी और धीरे धीरे वो साफ दिखने लगी। वो हमारे नाना नानी थे, लेकिन अब उनके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें लाल और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। नानी बोली, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें भी अपने साथ रखेंगे। निधि चीख पड़ी, करण भागो यहाँ से। हम दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पीछे से किसी ने मेरे कंधे को पकड़ लिया। मैंने पलट कर देखा, वो नाना थे, पर उनके हाथ ठंडे और सख्त थे, जैसे किसी मुर्दे के। निधि ने एक रॉड उठाई और पूरी ताकत से नाना पर फेंकी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में सिर्फ चीखें थी, मेरी, निधि की और उन दो परछाइयों की। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सुबह गांव वाले उस घर के पास आए। दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। काफी देर बाद उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर जो था उसने सबकी रूह कपा दी। कमरे के बीचों बीच 4 लाशें थी, 2 पुरानी और 2 नई। नई लाशें करण और निधि की थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब हम साथ हैं। गांव वालों ने घर को ताला लगा दिया। कहते हैं वो घर अब भी वैसा ही खड़ा है। रात को वहां से बच्चों की हंसी आती है और कभी कभी कोई बुजुर्ग आवाज सुनाई देती है, निधि, करण, खाना खा लो बेटा। और हाँ, ये बताओ, आपने मेरी लेटेस्ट वीडियो हॉस्पिटल देखी या नहीं? नहीं देखी तो ये रही, जाके देखो।